हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरे साथ है मेरा फ्रेंड नजीब। तो नजीब के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। इस कलर का लेटर अगर आपको आया है जर्मनी में आपके लेटर बॉक्स में, तो सोच लेना कि आपकी लगने वाली है। ठीक है। बिल्कुल सही। तो जनरली होता क्या है कि ये लेटर आना मतलब होता है फाइन। आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में फंसे हो या तो कुछ भी हुआ आपके साथ, अगर आपके घर में ये लेटर आया मतलब आपको फाइन देना है। ये एक्चुअली लेटर आता है लॉयर के पास से या तो लांडा साम के पास से आता है ये लेटर। तो जैसे कि आपने कोरोना का फॉर एग्जांपल, जब कोरोना चल रहा था उसका रूल ब्रेक किया तब आपको लेटर आया, जैसे कि मेरे एक आध फ्रेंड को आया है। और ये एक्चुअली इसको आया है रेडियो बिल का लेटर। तो ये लेटर आज तेरे को कब मिला और क्या हुआ मतलब इसका? ये लेटर मेरे को लास्ट वीक मिला था, लाइक एंड ऑफ अक्टूबर में। सो इसमें लिखा हुआ है कि मेरा रेडियो टैक्स का जो चार्जेस है वो ड्यू है। सो कुछ पिछले 6 to 7 मंथ्स का है। अच्छा। तो वो ड्यू पड़ा है, तो उस वजह से लॉयर ने मुझे कांटेक्ट किया दैट मेरे को ये पे करना पड़ेगा एंड दैट्स कंपलसरी। सो उसने एक टाइमलाइन दिया है कि इस टाइमलाइन तक मेरे को लॉयर को जाके पे करना है, या लॉयर ने उसका बैंक डिटेल्स दिया है तो उसमें मेरे को पे करना है। फॉर एग्जांपल ये इसको लेटर आया, मुझे भी आ चुका है ऑलरेडी। क्योंकि आपने होता है कि रेडियो बिल आपको सेपा कराना पड़ता है, राइट? सेपा मतलब आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आप उनके वेबसाइट में जाके लिख सकते हो कि मेरा ये अकाउंट नंबर है और आप हर 3 महीने में या तो 6 महीने में मेरे अकाउंट से पैसा काट लो। तो वो चीज़ मैंने नहीं किया जो कि मुझे करना चाहिए और मैं बहुत जल्दी करूँगा। तो इसने भी नहीं किया। मैं भी करना भूल गया था, रिमाइंडर्स थे लेकिन भूल गए थे। तो एक्चुअली रेडियो बिल आपको देना ही देना है। रेडियो बिल मतलब ऐसा नहीं कि रेडियो सुनने का बिल, मतलब हाँ एक्चुअली देखा है तो वही है, बट आपको ये देना है। एज पर आपको रूम रेंट देना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना है, और रेडियो बिल भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली रेट आई गेस 55 यूरो फॉर 3 मंथ्स है फॉर सिंगल अपार्टमेंट। 55 euros for 3 months। ओके, सो इट्स 55 यूरोज फॉर 3 मंथ्स। और आप इसको हर 3 महीने में दे सकते हो तो हर 6 महीने में दे सकते हो। और अगर आप देने में असमर्थ हो तो आपको ऐसा प्यारा सा लेटर आएगा और आपको फिर लॉयर के पास जाना पड़ेगा। बट इसमें आपको दिक्कत नहीं है कि आपको अगर लेटर आया तो फॉर एग्जांपल देखते हैं आप 3 महीने का बिल पे नहीं किए तो आपको 55 यूरोज देना है। बट अगर ये आपको लेटर लॉयर के साइड से मिल रहा है तो इसमें लॉयर की फीस भी ऐड होती है। तो इसलिए नजीब आपने क्या किया फिर इसके लिए? मैं लॉयर से मिलने गया। सो मैं लॉयर को बोला कि मेरे को लेटर आया है, मेरे को मैं अभी फ़ीस पूरी जो है वो अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। सो मैंने उससे बात किया कि क्या मैं इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ, कब तक दे सकता हूँ, क्या इंस्टॉलमेंट्स है। सो वो सब के बारे में मैंने उससे बात किया। लॉयर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। मैं उसको बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी ये जॉब चल रही है, ये सब वो सब। तो लाइक लॉयर ने ये सब क्वेश्चन पूछे तो मैंने उसको सब बताया मेरी डिटेल्स कि मेरी जॉब चल रही है, मैं स्टूडेंट हूँ। उसने पूछा कि मैं मैरिड हूँ या नहीं, मेरे चिल्ड्रन है या नहीं। सो वो सब क्वेश्चन पूछा और फिर वो उसने बोला कि आई कैन पे दिस मंथली। सो हर मंथ के 15 तक मेरे को उसको पे करना है। अच्छा। और समथिंग लाइक 3 to 4 इंस्टॉलमेंट्स है। तो क्या आप इसको पहले पे कर सकते हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप 4 महीने का इंस्टॉलमेंट है तो आप उसको अगर सेकंड मंथ में आपको लगता है कि आप पूरा पे कर सकते हो तो ऑप्शन है कि नहीं है? ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अमाउंट दे दिया जाता है कि ये अमाउंट है, आपको इस डेट को पे करना है। अगर उस डेट को पे नहीं करते हो तो मेरे को जैसे एक टर्मिन दिया था, अपॉइंटमेंट था कि इस डेट को मेरे को जाके मिलना है। सो मैं मिला, मैं उसको बोला कि मैं ये नहीं पे कर सकता। तो फिर मैंने उसको ऑप्शन पूछा कि मैं इसको इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ क्या। उसने बोला कि हाँ आई कैन पे दैट इन इंस्टॉलमेंट। तो उसमें ऑप्शन ये है कि लाइक मेरे को उसने 4 इंस्टॉलमेंट बताए। सो अगर फर्स्ट मंथ के बाद अगर मेरे पास इनफ पैसा है सो आई कैन द सेकंड इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा उसको एक साथ पे कर सकता हूँ। ओके, तो कट टू शॉर्ट कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में आपको जब ये लेटर आया तो आपके पास पैसा है, फॉर एग्जांपल 300 400 जो भी रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट वो आपके पास है तो आप उसको उस समय ही पे कर सकते हो। नहीं तो आप लॉयर से बात कर लो कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इतना पैसा नहीं कमाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए पे करने के लिए। तो आपको जैसे कि ये इन्होंने कहा कि लॉयर बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे, तो आपको टाइम दे देगा कि इंस्टॉलमेंट बना देगा। और इंस्टॉलमेंट का जर्मन वर्ड है राटन। तो आपका मतलब 4 महीने का राटन बन गया। तो अगर आप फर्स्ट मंथ में ही आपको ऐसा लगता है सेकंड मंथ में कि आप पे कर सकते हो तो आप सेकंड मंथ में फुल अमाउंट पे करके लॉयर को फ़ोन कर दो कि भाई मैंने पे कर दिया है। और आप फिर आखिरी में शायद तक वो एक और लेटर देगा आपको, ऐसा कुछ है? हाँ वो कुछ देगा। लाइक अभी उसने अमाउंट जो लिखा है वो मेरा रेडियो टैक्स का है। उसने बोला कि आखिरी में मेरा जब हो जाएगा पेमेंट वो फिर एक अमाउंट भेजेगा जो उसका चार्जेस होगा वो उसके अंदर वो इंक्लूड करेगा। अच्छा, जो मतलब रेस्ट हाँ, जो भी रेस्ट जो बचे रहेगा, रहेंगे छोटे बचा मोटे रहेगा चिल्लर थोड़ा 5 यूरो 10 यूरो जो हाँ, भी रहेगा जो रहेगा। और उसका जो स्टैंपिंग का चार्जेस है, उसका जो नोटरी का चार्जेस है तो वो शायद वो उसमें सब इंक्लूड उसमें करेगा। इंक्लूड करेगा। हाँ।
तो अगर आपको ऐसे फाइन से बचना है तो प्लीज़ रेडियो टैक्स टाइम पे दे दीजिए, और लेटर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपको हर वीक कम से कम 2 से 3 बार अपना लेटर बॉक्स चेक करना ही चाहिए, क्योंकि जर्मनी में बहुत मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेटर से ही मिलते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़। सो दैट्स इट। दैट्स इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय।